अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सल। तो आज हम सीखेंगे बेल्ट वाली अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसकी कटिंग भी हम बहुत यूनिक तरीके से करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको फुल घेरा भी बताऊंगी कि हम फुल घेरे के साथ इसे कैसे कट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक ओपन कर लिया है। फैब्रिक मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेन फैब्रिक का यहाँ पे यूज़ किया है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कम टाइम में कटिंग करना है और बहुत ही जल्दी इसे स्टिच भी करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। आपको बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फैब्रिक को ओपन करते हुए ट्रायंगल शेप में रख लिया है। जब तक मैं फैब्रिक को सेट कर रही हूँ तब तक आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और भी प्लाजो की कटिंग सीखनी है, स्टिचिंग उसकी सीखनी है अलग अलग टाइप्स के, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी मैंने उसे रखा है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप उसे जाके ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में मैंने 4 फोल्ड करते हुए इसे रख लिया है। फैब्रिक हमारी ऊपर वाली थोड़ी सी छोटी होती है। कोई भी आप अम्ब्रेला कट की फैब्रिक को कट करेंगे तो आपकी 2 लेयर की जो फैब्रिक होती है वो छोटी हो जाती है। तो उसमें हम बाद में फैब्रिक को ऐड करते हैं। कटिंग के बाद इसको मैं बताऊंगी कि इसे कैसे कट करना है, इसे कैसे स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। इसमें हम एक साथ इसमें आसम को भी कट करेंगे और इसकी पूरी कटिंग हम करेंगे। इसमें अलग से हम बेल्ट भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कमर की लेंथ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। अब मेजरिंग टेप को एकदम कॉर्नर पे ऊपर कोने पे रखते हुए पूरे राउंड में आपने 12 इंच पर मार्क करते हुए इसे इस तरह से गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है। ये हमारी कमर है। आपका जितना कमर हो उसका 4th पार्ट लेते हुए ही आपने यहाँ पे मार्क लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 4th पार्ट लेते हुए 12 इंच पर मार्क कर लिया है। बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे लेंथ लेना है। अगर आपकी स्कर्ट की लेंथ कम है तो आप बेल्ट में अपनी लेंथ बढ़ाते हुए प्लाजो की टोटल लेंथ बना सकते हैं। मेरी यहाँ पे लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं है, मुझे जितना चाहिए मेरी फैब्रिक उतना है। तो मैं यहाँ पे लेंथ नीचे से जो ले रही हूँ वो 33 इंच पर ले रही हूँ। तो पूरे राउंड में जैसे हमने कमर की मार्किंग लगाई थी वैसे ही हमने नीचे कमर की जो मार्किंग लगाई है वहाँ से मेजरिंग टेप को रखते हुए नीचे से 33 इंच पर गोलाई में मार्क करते रहेंगे, जिससे हमारा अम्ब्रेला पर मार्क लग जाएगा। इसी तरह से हमने टोटल मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दे देती हूँ कि इसकी लेंथ और मेजरमेंट हमने लेनी कैसे है। तो मान लीजिए आपकी लेंथ टोटल, अगर आपकी प्लाजो या फिर आपकी सलवार की लेंथ 37 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 37 इंच के हिसाब से अपने प्लाजो की कटिंग की है। तो 37 इंच पर मैंने ऊपर से अपनी कमर की मार्किंग कर ली है। तो उसके लिए मैंने जो स्कर्ट रखा है 33 इंच पर मार्क किया है। नीचे से ½ इंच स्टिच होगा और ऊपर से ½ इंच स्टिच होगा। तो जितने में मेरा रेडी बचेगा वो 32 इंच मेरा स्कर्ट बचेगा। तो अब आपका जितना लेंथ बचेगा उतने में आपको बेल्ट बनाते हुए इसमें अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली जितना भी सलवार बनाती हूँ उसमें मैं सिर्फ 5 इंच का लेंथ लेते हुए ही अपना बेल्ट रखती हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं 5 इंच का लेंथ लेते हुए बेल्ट कट करूँगी। मतलब रेडी जो मेरा बेल्ट है वो 5 इंच का आएगा। तो समझ लीजिए कि 5 इंच और 32 इंच को अगर आप ऐड करते हैं तो 37 इंच का टोटल हमारा बेल्ट आएगा। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम आसन की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग के नीचे हमने जो ½ इंच मार्क लगाया है वहीं पर हमने 5 इंच बाहर की तरफ मेजरिंग टेप को रखना है। उसके बाद हम आसन की लेंथ लेते हुए मार्क करेंगे। तो 5 इंच बेल्ट की और नीचे से आसन की मार्किंग को लेते हुए हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। अगर सिंगल आप आसन को लेंथ इस तरह से लेंगे तो 7 इंच पर हमने इस तरह से मार्क किया है। इसके क्रॉस एरिया के लिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद इस तरह से तिरछे में आपने मेजरिंग टेप को रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने आसन
की गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से आसन को मार्क क्यों किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि प्लाजो में जो हमारी मार्किंग होती है आसन की वो अलग होती है और सलवार में जो हमारी आसन की मार्किंग होती है वो अलग होती है, इसलिए हमने बेल्ट को इसमें ऐड करते हुए इसकी आसन की लेंथ की मार्किंग की है। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। इसी तरह से आपने आसन की लेंथ लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारी स्कर्ट की ऑलमोस्ट मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले एक बार मैं आपको और समझा देना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल 5 इंच को निकालते हुए टोटल आसन की लेंथ 12 इंच ली है। अगर आप मार्किंग के नीचे से लेंगे तो हमारी लेंथ 7 इंच है और क्रॉच एरिया की चौड़ाई जो हमने ली है 3 इंच लेते हुए इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ हमने अपनी स्कर्ट की कटिंग कर ली है। अब नीचे से हमारी जो फैब्रिक 2 लेयर कम थी, सबसे पहले हम उसके लिए फैब्रिक को बराबर से कट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फैब्रिक को हम कैसे कट करेंगे। तो इसके लिए जो हमारी नीचे से फैब्रिक कट करके हमने निकाला है उसी फैब्रिक को हमने इसके ऊपर बराबर से रखना है। जितना फैब्रिक हमारी कम है इसी के अकॉर्डिंग हमने मार्क करते हुए कट कर लेना है। तो ऊपर मैंने फैब्रिक को रख लिया है और नीचे से हमारी हल्की सी फैब्रिक पता चल रही है कि कहाँ से हमारी फैब्रिक मार्क करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने मार्क भी कर लिया है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमने कट भी कर लेना है। ध्यान रहे कटिंग के समय नीचे वाली फैब्रिक ना कट जाए, इसकी वजह से हमारी लेंथ कम हो सकती है और उसकी फिनिशिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से एक लेयर मैंने कट कर लिया है। अब दूसरा लेयर इसी के बराबर से हमने कट करना है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेनी है। कट करके जो हमने फैब्रिक निकाला है उसी फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कर्ट में हमारी जो जॉइंट वाली फैब्रिक थी उसे भी हमने कट कर लिया। अब चलिए हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। अब स्कर्ट को हमने साइड में रख दिया है और जो हमारी फैब्रिक कटिंग में निकली है उसी फैब्रिक को कट करते हुए हम बेल्ट भी बनाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं लिया है, जितना हमारा फैब्रिक है उसी में से हमें कट करते हुए स्टिच करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में बना रही हूँ। 2 मीटर फैब्रिक में बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। इसे हम ईजी मेथड के साथ कैसे कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने कमर के पास से कट किया हुआ फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पे लिया है। इसी से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी कमर में जो बेल्ट बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी फैब्रिक ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे से हमने जो फोल्ड करते हुए स्टिच करना है उसके लिए 1/2 इंच लिए। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन के लिए फैब्रिक ले ली है। उसके बाद हमारी 5 इंच जो है रेडी बेल्ट है तो उसको मैंने मार्क कर लिया है। तो टोटल हमने 7 इंच बेल्ट को मार्क करना है। तो 7 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हम कट करते हुए फैब्रिक को अलग निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारी बेल्ट के लिए अभी फैब्रिक कम है तो हमने और फैब्रिक को कट करते हुए इसमें ऐड करना है। तो यहाँ हमारी बेल्ट में जॉइंट आएगी, इसके लिए हमने फैब्रिक को अलग से और कट करना है। तो जो हमने मेन बेल्ट के लिए फैब्रिक को कट किया है अब उसी फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखते हुए उसकी ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ हमने 2 फैब्रिक को मेजरमेंट करते हुए कट किया है, लेकिन अभी भी हमारी थोड़ी सी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो कम हो रही है। तो मेरी यहाँ पे रेडी बेल्ट की जो लेंथ है 21 इंच है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को दोनों फैब्रिक को ऐड करते हुए मेजरमेंट ले लिया। अब जितना हमारा फैब्रिक बच रहा है जो कम हो रहा है उसको मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट कर लिया। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी बेल्ट में 2 जॉइंट आएगी जो कि सेम कलर है और सेम फैब्रिक है, तो वो हमारी बुरी नहीं लगेगी बेल्ट और दिखती भी नहीं है बेल्ट, इसलिए हम बेल्ट में जॉइंट लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 मीटर फैब्रिक में हमने कितने आसानी से और कितने कम टाइम में अम्ब्रेला प्लाजो को कट किया है। तो ये मेथड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब चलिए हम इसे स्टिच करते हैं। मैं आपको इसको स्टिच करने का भी तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने इस पट्टी को नीचे के घेर में ज्वाइंट करना है। 2 पट्टी हमने कट की थी, नीचे हमारी जो फैब्रिक कम थी उसमें हमने इसे ज्वाइंट करते हुए स्टिच करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे
स्टिच करना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर एक पट्टी को रखेंगे, छोटी वाली पट्टी को ऊपर रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसे हम नीचे रखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से एक स्टिचिंग लगा लेंगे। ध्यान रहे छोटे टाके के साथ आपने स्टिच करना है। एक पट्टी को हमने इस तरह से अटैच कर लेना है। उसके बाद इस तरह से फैब्रिक को पलटना है और उसके बाद इसके जॉइंट पर हमने ऊपर से भी एक स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे मैंने स्टिच कर लिया। इस तरह से स्टिच करने से इसकी फिनिशिंग भी परफेक्ट आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब सेम इसी तरह से दूसरे साइड वाली फैब्रिक को भी हमने स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड की फैब्रिक को मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद अब हम अपने आसन को स्टिच करेंगे। इस तरह से आपने दोनों ही आसन को मिलाते हुए इस तरह से स्टिच करना है। दोनों तरफ के ही आसन को इस तरह से मिलाते हुए हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। जब भी आप स्टिचिंग को स्टार्ट करें फैब्रिक के ऊपर, तो स्टार्टिंग में आपने 2 से 3 बार इसके ऊपर सिलाई ज़रूर से लगा लेना है। इस तरह से स्टिच करने से हमारी फैब्रिक बहुत ही मजबूत हो जाती है और कहीं से धागा टूट के निकलता नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया। इसके ऊपर डबल स्टिचिंग भी लगा ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइड के मैंने आसन को स्टिच कर लिया है। तो हमने आसन को स्टिच कर लिया है। अब हमने अपने नीचे की मोड़ी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। जो हमारे नीचे का घेर है उसे हम फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में किया है। उसके बाद पूरे में हमने इसी तरह से स्टिच लगा लेना है। बहुत ज़्यादा चौड़ा मैंने फैब्रिक को फोल्ड नहीं किया है और बहुत ही लूज हाथों से आपने इसे स्टिच करना है, क्योंकि अगर आप इसे खींच के स्टिच करते हैं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही साइड की मोड़ी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब इस तरह से अपने प्लाजो को प्रॉपर हम रखेंगे और उसके बाद इनके साइडों के जॉइंट को हमने स्टिच कर लेना है, क्योंकि यहाँ इसके जॉइंट को स्टिच करने के बाद हमारा जो नीचे का घेर और जो हमारा स्कर्ट है प्लाजो का वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर बेल्ट को स्टिच करना है और इसे लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके जॉइंट को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और इसके ऊपर डबल स्टिचिंग भी मैंने लगा लिया है। आप इस पर डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्लाजो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलिए अब हम इसके बेल्ट की तरफ चलते हैं। बेल्ट को स्टिच करने से पहले मैंने यहाँ पे अपने प्लाजो को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आप इसे अगर बेल्ट लगाएंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपका बेल्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बेल्ट में जो जॉइंट वाली फैब्रिक है उसे हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद फैब्रिक को पलटते हुए उसके ऊपर एक स्टिचिंग लगाएंगे, जिससे कि उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को ही मैंने अटैच करते हुए स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके जॉइंटों को स्टिच कर लिया। उसके बाद इसे हम डबल फोल्ड में इस तरह करते हुए स्टिच करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्लाजो की कमर की और हमारे बेल्ट दोनों ही सेम बराबर हैं। इसमें मैंने सिर्फ ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को लिया है जो कि हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही हमारा बिल्कुल बराबर है। स्टिचिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हम इसे डबल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद बेल्ट के बीच वाली सेंटर में हमने इस तरह से नॉच लगा लेना है। उसके बाद हम इस तरह से इसे सीधी तरफ पलट लेंगे और अपने बेल्ट को चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने इलास्टिक लगाते हुए इसे स्टिच करना है। बेल्ट की फोल्डिंग को स्टिच करने से पहले मैं आपको इलास्टिक की मेजरमेंट बता देती हूँ। तो मैंने सिंगल इलास्टिक को इस तरह से डबल फोल्ड बेल्ट के ऊपर रखा है और सिर्फ 2.5 इंच मैंने इलास्टिक को खींचा नहीं है, बहुत ही बराबर से लूज हाथों से रखा है। उसके बाद सिर्फ 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे इलास्टिक को लिया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। आप चाहें तो इससे भी चौड़ा वाला इलास्टिक ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच मैक्सिमम सही रहता है, आपको पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जितना हमारा इलास्टिक का चौड़ाई है उससे बढ़ाते हुए ही हमने अपने बेल्ट को फोल्ड करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कटिंग के टाइम पे बताया था, हमने जितना इलास्टिक की चौड़ाई रखी है उससे ज़्यादा चौड़ा करते हुए अगर हमने बेल्ट को फोल्ड नहीं किया तो हमें इलास्टिक लगाने में दिक्कत होगी। बेल्ट की फोल्डिंग बहुत ही आराम और लूज हाथों से आपको करना है। तो आप यहाँ पे
पे देख सकते हैं हमने अपने फोल्डिंग को पूरी तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई देते हुए हमने फैब्रिक को गैप रखना है, क्योंकि यहीं से हमने अपने इलास्टिक को अपने बेल्ट के अंदर लगाना है। इलास्टिक में आप पिन लगा लें, सेफ्टी पिन, और उसकी मदद से आप बेल्ट में इलास्टिक को आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलास्टिक हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक में से हमने पिन को बाहर नहीं निकालना है। दूसरे साइड की भी इलास्टिक को हमने पिन की मदद से उसे लॉक कर लेना है। उसके बाद हमने अपने बेल्ट को इस तरह से बराबर से इलास्टिक को कर लेना है, जिससे कि हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ नहीं जाएगी पिन की मदद से। तो इस तरह से आप पिन लगाते हुए दोनों ही तरफ से लॉक ज़रूर से कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ से हमने पिन को निकाल दिया है। अब इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर 2 से 3 बार स्टिचिंग लगा लें, जिससे कि आपकी इलास्टिक फिक्स हो जाए, मजबूत हो जाए और अंदर की तरफ जाने के बाद टूटे नहीं। इलास्टिक को मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद आप इस तरह से बेल्ट को खींचते हुए इलास्टिक को बराबर कर लेंगे, और जहाँ पे हमने गैप छोड़ा था अपने बेल्ट में, वहाँ की गैपिंग को हमने स्टिच करते हुए उसे भी क्लोज कर लेना है। अब इलास्टिक के ऊपर आपने एक और स्टिचिंग लगानी है, जिससे कि आपकी इलास्टिक बार बार पलटेगी नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इलास्टिक बेल्ट में लगने के बाद पलट जाती है बार बार। इसके लिए आपने इसके ऊपर एक स्टिचिंग ज़रूर से लगा लेना है। मैंने यहाँ पे अपने बेल्ट में इलास्टिक लगाते हुए बेल्ट को पूरी तरह से रेडी कर लिया। चलिए अब हम अपने प्लाजो में इसे अटैच करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारी कमर की जो मेन जॉइंट है और हमारे आसन की जो सिलाई है, उन दोनों ही सिलाई को इस तरह से मिलाते हुए हम अपने बेल्ट में पूरी तरफ से चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से स्टिच कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों की सिलाई एक दूसरे में मैच ज़रूर से होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि मैंने बेल्ट को स्टिच करने के टाइम पे ही इलास्टिक को भी लगाते हुए रेडी कर लिया था, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये बहुत ही आसान और बेहतर हो जाता है। क्योंकि अगर आप प्लाजो में, स्कर्ट में अगर आप बेल्ट को स्टिच कर देते हैं, उसके बाद अगर इलास्टिक लगाते हैं तो थोड़ी फैब्रिक भारी और बड़ी हो जाती है। इसलिए आप पहले ही बेल्ट में इलास्टिक लगाते हुए रेडी कर लें, उसके बाद इसके कमर को स्टिच करते हुए रेडी कर लें। तो यहाँ पे हमने इसके जॉइंट को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इस तरह से सीधी तरफ पलटने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच की दूरी देते हुए हमारी सिलाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने 1/2 इंच की दूरी देते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। इसे स्टिच करने से इसकी फिनिशिंग भी अच्छी लगती है और बाहर से देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखा आपने, 2 मीटर फैब्रिक में हमने कितना ज़्यादा घेर वाला प्लाजो बना के रेडी किया है, वो भी बेल्ट वाली प्लाजो बना के हमने रेडी किया है। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर भी स्टिचिंग लगाते हुए कितना परफेक्ट स्टिच कर लिया है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। आसन का लेंथ भी आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। इस तरह से अगर आप कट करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आसन भी आपका बहुत ही परफेक्ट रहेगा। अगर आपको इसमें पॉकेट चाहिए तो उसका भी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे जाके ज़रूर से देखिएगा। घेर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने रखा है। डबल फोल्ड करते हुए 34 इंच मैंने यहाँ पे इसकी घेर को रखा है। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। स्टिचिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे ज़रूर से पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।